झारखंड का भूगोल MCQ 13 का पहला प्रश्न है। दामोदर नदी के बारे में निम्नलिखित में से असत्य क्या है। ऑप्शन ए, दामोदर नदी हुगली जिला में डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन बी, चिरकुंडा के पास दामोदर नदी बराकर से मिलती है। ऑप्शन सी, दामोदर नदी को निरंजना के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन डी, हजारीबाग से वर्धमान जिले तक दामोदर की धारा तीव्र होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी को निरंजना के नाम से पुकारा जाता है। यह कथन असत्य है। हजारीबाग के पठारी ढाल पर बहने के कारण दामोदर की धारा तीव्र हो जाती है। यह तीव्रता वर्धमान तक रहती है। इसके बाद हुगली जिला के मैदानी भाग में प्रवेश करने पर इसकी गति मंद हो जाती है और वहीं यह डेल्टा का निर्माण करती है। दामोदर नदी धनबाद के चिरकुंडा के पास बराकर नदी से मिलती है, जहां मैथन डैम बना हुआ है। दामोदर नदी को प्राचीन काल में देवनद के नाम से पुकारा जाता था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करती है। ऑप्शन ए, सोन नदी। ऑप्शन बी, कन्हर नदी। ऑप्शन सी, फल्गु नदी। ऑप्शन डी, पुनपुन नदी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोन नदी। तीसरा प्रश्न है, कन्हर नदी का उत्पत्ति स्थल कौन है। ऑप्शन ए, अमरकंटक। ऑप्शन बी, सरगुजा। ऑप्शन सी, मुंगेर। ऑप्शन डी, बोधगया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरगुजा। चौथा प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए, दामोदर नदी। ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन सी, उत्तरी कोयल। ऑप्शन डी, बूढ़ा नदी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बूढ़ा नदी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ागाग है। बूढ़ा नदी महुआटांड़ से निकलकर सेरेंगदाग पाट के दक्षिण में उत्तरी कोयल से मिलती है, जहां यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ागाग का निर्माण करती है। पांचवा प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए, शंख नदी घाटी। ऑप्शन बी, दक्षिणी कोयल नदी घाटी। ऑप्शन सी, उत्तरी कोयल नदी घाटी। ऑप्शन डी, स्वर्णरेखा नदी घाटी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी कोयल नदी घाटी। शंख नदी घाटी से प्रवेश कर कर्क रेखा दक्षिणी कोयल नदी घाटी को पार कर स्वर्णरेखा नदी घाटी के पार निकल जाती है। यह उत्तरी कोयल घाटी को स्पर्श नहीं करती है।